हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्न को। इसके पहले हमने हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया था 4 भाग में। सबसे पहले हमने करवाया था प्राचीन भारत को, उसके बाद मध्यकालीन भारत को और आधुनिक भारत को 2 भागों में करवाया था। उसका 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज देखने वाले हैं भूगोल को, और इसमें हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल को। इसके बाद हम लोग कंप्लीट करने के बाद विश्व के भूगोल को देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक समान परिचय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत एक समान परिचय। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम बताना है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो यह द्वीप है रामेश्वरम पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग को पता होगा कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम बताना है। सबसे बड़ा है लद्दाख, उसके बाद अवरोही मतलब घटते क्रम में, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। कौन सा द्वीप मूंगा चट्टानों से निर्मित है। यह द्वीप है लक्षद्वीप। साथ साथ आंसर देते चलेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है। किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लादेश को स्पर्श करती है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है। जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान है दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। दूसरा और 7वां ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। देख लीजिए कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 और 3 क्या है, सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितना प्रतिशत है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह है 2.40%। 2.40%। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म कौन सा है, बताइएगा। तो यह युग्म है सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार। उत्तर प्रदेश के भी राज्यों का सीमा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नहीं लगता है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो यह है 7516 किलोमीटर। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। यह करता है, ऑप्शन को देख लीजिए। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यह है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है। कौन सी सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है। कौन सा सेल समूह है। यह है पाप घनी। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सी सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है। तो यह है पाप घनी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है। यह गुजरता है राजस्थान। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है हैदराबाद।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती? भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा मिलती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा युग म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है, बताइएगा। तय करता है उपयुक्त में से सभी: मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सभी के सभी सीमा स्पर्श करते हैं म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? पता ही होगा कितना अंतर यह पाया जाता है, 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये प्रैक्टिस सेट में आप लोग को देखने को मिला भी होगा, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट में। अध्यारोपित सीमा का 8 डिग्री चयन निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री किससे अलग करता है? यह अलग करता है मिनिकॉय को मालदीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप देशांतर स्थित है, यह है बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे स्थलीय लंबी सीमा किसका है? तो यह बांग्लादेश का। सबसे कम अफगानिस्तान का। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? यह सभी के सभी प्रश्न आप लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला होगा। जैसे कि ज्ञान बिंदु में भी एक क्वेश्चन आया था और कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट जब मैं करवा रही थी तो उसमें भी एक क्वेश्चन था। नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है सिक्किम ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो है त्रिपुरा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? भारत का वह स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है, सही दिया गया है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः सैल और चूना पत्थर से हुई है, यह भी सही है। अरावली पर्वत उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है, यह भी है, सही है। शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है, यह निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है, बताइएगा। ऑप्शन दिया गया आइजोल, राजकोट, कोलकाता, इम्फाल, यह हो जाएगा आइजोल जो है कर्क रेखा के निकटतम है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होता है? तो यह होता है छत्तीसगढ़। सर्वाधिक सीमा साझा होता है यूपी का 8 राज्यों के साथ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? यह घिरा हुआ है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? यह लिया जाता है प्रयागराज, नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्तियों से बना है? कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। द्वीपों की संख्या 36। भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देश से साझा होती है? भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? क्या होती है? 7। कितने? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? तो यह शहर है यंगून। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है,
भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, यह बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल से पृथक कौन सा होता है? यह होता है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। राम सेतु किन दो देशों के मध्य स्थित है? राम सेतु किन दो देशों के मध्य स्थित है? यह स्थित है किन दो देशों के मध्य? तो यह है भारत एवं श्रीलंका। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा है जो भारत से बड़ा नहीं है? यहाँ पे कट गया है, ऐड कर लीजिएगा। कौन सा बड़ा नहीं है? तो यह हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? यहाँ पे सारा का सारा कट हो गया है, लेकिन ऐड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है? समुद्र तल मापा जाता है। समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई से। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? क्या करती है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय। उपयुक्त में से सभी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन। भारत का उत्तरतम बिंदु कहाँ है? भारत का उत्तरतम बिंदु है लद्दाख में। कहाँ है वो? लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। सेकंड हो जाएगा भूगर्भिक संरचना को, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है अरावली में। अरावली में। ऑप्शन हो जाएगा सी। हिमालय एवं गिरिपात के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। हिमालय एवं गिरिपात के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। 4 नंबर प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। दक्कन ट्रैप यह जो है लेट सेनोजोइक है। लेट सेनोजोइक है। पश्चिमी घाट प्लीस्टोसिन है। पश्चिमी घाट प्लीस्टोसिन है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की है। अरावली की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग की है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप क्रीटेशियस इओसिन की है। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा और इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन इसका दिया गया ऑप्शन नंबर डी। भारत में विद्वान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? ये प्रश्न भी बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में मिलता है। पहला हो जाएगा प्राचीनतम से नवीनतम की ओर। तो सर पहला हो जाएगा धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? मेघालय की संरचना कैसी है? छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश। आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? यह घटित हुई थी बिहार के डालमा पहाड़ियों पर। बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में, ना कि नर्मदा घाटी में। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? गलत दिया गया है। इसकी संरचना दरारी उद्भेदन से हुई है, यह गलत दिया है। दक्कन ट्रैप इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। इसका रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदाहरण है चित्रदुर्ग और सिमोगा। कालानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम है। कालानुक्रम के अनुसार बताना है। सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? तो सबसे पुरानी तो अरावली है, उसके बाद पूर्वी घाट, उसके बाद दक्कन ट्रैप, उसके बाद हिमालय। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा था।
कोई नहीं, मैं इसे सुना देती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा और इसका आंसर साथ में देते चलिएगा। ये बुक में ही मिस प्रिंट था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? यह चट्टान है गोंडवाना। कौन सा है? गोंडवाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। फेनरोजोइक युग। एजोइक, पेलियोजोइक और सीनोजोइक दक्षिण भारत से संबंधित है, लेकिन फेनरोजोइक जो है भारत से संबंधित नहीं, दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारनद मुख कृत शिलाएं कहलाती है। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारनद मुख कृत शिलाएं कहलाती है। यह कहलाती है लमेटा पात्र। लमेटा पात्र। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं। पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं, ये अधिक रूपांतरित होती हैं, ये अधिक वलित होती है, ये अजीवाश्मय होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3। भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य दिया गया है? गलत दिया गया है। ये अत्यधिक वलित रूप में है, जो कि गलत दिया गया है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संदर्भ में गलत दिया गया है। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है, इनमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है। आगे बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, इसी में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है। धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है। यह विकसित हुई है पूरा जीवित काल में। पूरा जीवित काल में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। 19 नंबर प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया गया है। चंपानेर श्रेणी धारवाड़ चट्टानें हैं की श्रेणी है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें की श्रेणी है चंपानेर श्रेणी। कर्नूल श्रेणी विंध्यन चट्टानें की भाग है। तालचर श्रेणी गोंडवाना चट्टान। पापघनी श्रेणी कुडप्पा चट्टान। एक बार फिर से देख लीजिए, चंपानेर धारवाड़ चट्टानें, कर्नूल विंध्यन चट्टानें, तालचेर गोंडवाना चट्टानें, पापघनी श्रेणी कुडप्पा चट्टानें। ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। धारवाड़ चट्टानें केवल प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। सेमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही दिया गया है? तो केवल एक जो है सही दिया गया है। आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? काठियावाड़ श्रेणी है, यह स्थित है गुजरात में। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमकीय क्रम कौन सा है? महत्वपूर्ण भौमकीय क्रम कौन सा है? यह क्रम है धारवाड़। कौन सा है? धारवाड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी तो अरावली है। ऑप्शन के अनुसार बताना है। यह हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी। बृहत हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यह हो जाएगा रोहतास। इसमें आता है विंध्यन श्रेणी चट्टानें। कैमूर रोहतास में विंध्यन श्रेणी चट्टान देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं भौतिक स्वरूप को, और इसे भी कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पूरा देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बिहार दरोगा, बीपीएससी हो, या रेलवे हो, एसएससी हो, सभी जगह से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जामों में। चलिए इसे देखते हैं। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। गारो खासी जयंतिया मेघालय। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है चुओऊ और लहोत्से। चुओऊ लहोत्से 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? तो काराकोरम। लघु हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक सब क्या है? हिमालय की पर्वत श्रेणियों का भाग है, लेकिन काराकोरम नहीं है। कलिमपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। कलिमपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह जलेपला। जलेपला कहाँ दर्रा है? तो सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर। सिपकिला हिमाचल प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार में सम्मिलित नहीं है? कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है, लेकिन शिवालिक जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? इसमें से बताना है कौन सा मरुस्थल है। यह हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? कौन सा प्रभाव होता? ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविशिष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? यह कुएं पाए जाते हैं तराई में। कहाँ पाए जाते हैं? तराई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व बताना है। तो यह हो जाएगा सतपुड़ा, उसके बाद महादेव की पहाड़ियाँ, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। ऑप्शन हो जाएगा बी। केरल का कुट्टानाड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में जब करवाती हूँ तो ये क्वेश्चन मिलता है, वही याद आ रहा है। भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए कुट्टानाड भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कौन सा कथन असत्य दिया गया है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है। यह जो है असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। नेक्स्ट है जो कि दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, चलिए सुन लीजिएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। भावर क्षेत्र किसके उदाहरण है बताइएगा? क्या उदाहरण है? गिरिपद के स्थिति का। गिरिपद की स्थिति का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भाबर। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन हो जाएगा बी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय का कितनी है? पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय कितनी है? यह हो जाएगा कम। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालयों के बीच स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही दिया गया है? आगे आ जाएगा शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। यह हो जाएगा पहले धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। 2, 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? कौन जो अक्साई चीन का भाग है? तो यह है लद्दाख पठार। अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है रुंडन। कौन सा हिमनद? रुंडन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम कौन सी है? तो यह है पटकाई श्रेणियाँ। जहाँ पे नहीं दिखता है वहाँ पे गौर करके सुन लीजिएगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल यह है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठार। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है?
कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पता ही होगा, अरावली। अरावली। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का कौन सा उदाहरण है? तो यह है अरावली। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। गुरला मानधाता जो है नहीं है। नामचा बरवा, कामेत, नंगा पर्वत ये भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। पहले नल्ला मलाई पहाड़ी आएगा, नल्ला मलाई, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्रम है। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है बढ़ते हुए सही क्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो आएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। ये भी बिहार दौरा के प्रैक्टिस सेट में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है? सर्वाधिक विस्तार है तमिलनाडु में, लेकिन 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी पहाड़ियाँ। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी शिफ्ट घाटियों मानी जाती है। ये सब सही दिया गया है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? तो विस्तृत है अजंता। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? रमन सागर पर्वत। रमन सागर पर्वत। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोकण तट। पाक जलडमरूमत तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है? पाक जलडमरूमत से भारत से श्रीलंका अलग होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो यह समुद्र तट है मरीना तट, तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? कौन सा दर्रा जो है सतलज नदी घाटी में स्थित दर्रा है? तो यह दर्रा है सिपकिला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? यह कौन सा दर्रा है? यह है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरो पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो यह दक्षिण व लिटिल अंडमान के बीच। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? यह रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। मालाबार तट केरल के तट है। माउंट एवरेस्ट के यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो रखा है।
माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? यह शिखर कौन सा है? यह है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह बुक में ही मिसप्रिंट है। आगे है मोंजली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? मोंजली द्वीप ये जी स्थित है कहाँ? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए, असम होना चाहिए। मोंजली द्वीप कहाँ स्थित है? असम है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक ये गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। सर क्रीक गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच जो है पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाना चाहिए सी। काली और तिस्ता के बीच कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय है, जो कि सबसे लंबी हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय ही है। और उसके बाद तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय है। सबसे छोटा हिमालय है कुमायूं हिमालय ही। सबसे बड़ा नेपाल हिमालय। अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। अराकान योमा कहाँ है? तो यह है म्यांमार में। अराकान योमा हिमालय यह म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है शिवालिक। शिवालिक को दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत को दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दक्षिण को, दक्षिण भाग को। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? यह पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। 56 नंबर प्रश्न है जो कि सुमेलित करने के लिए दिया गया है। बुमला दर्रा कहाँ है? बताइएगा, बुमला दर्रा कहाँ है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। जलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो मुलिंगला दर्रा है उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। जलेपला दर्रा सिक्किम। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। 1-3 4-2 1-3 4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में, जो कि केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। आगे बढ़ते हैं। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? पता ही होगा, टेथी सागर। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो राहेतांग है किसका? हिमाचल का। इलायची पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? इलायची पहाड़ी यह स्थित है केरल एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सही सुमेलित दिया गया है? कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, जो कि गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, यह भी गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो यह सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाई मुडी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में है। नल्ला मलाई यह आंध्र प्रदेश में है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। केरल में है अनाई मुडी। नागालैंड में है माउंट सारामती। उत्तराखंड में है नंदा देवी। तमिलनाडु में है दोदा बेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1
3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह बुक में ही थोड़ा मिसप्रिंट दिया गया है। बताइएगा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन सा है? सैंडल पीक है। 68 नंबर प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है, मरखा दर्रा। मरखा दर्रा, मरखा दर्रा कहाँ है? बताइएगा मरखा दर्रा कहाँ है? तो यह है लद्दाख में। लद्दाख में। जुको घाटी नागालैंड। मरखा घाटी लद्दाख, जुको घाटी नागालैंड, जुको घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम। यह भी कौटिल्य जीएस वाले सर ने, प्रदीप सर ने दिए थे क्वेश्चन बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है ये एनसीईआरटी कहीं बुक के द्वारा दिया हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? यह है सामरी पार्ट में। सामरी पार्ट में ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि अब नया टॉपिक है अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं देरी करेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा किसका है? गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? भ्रंश घाटी, नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से सोन नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है कुचिकल जलप्रपात। पहले कौन सा था? जोग जलप्रपात, लेकिन अभी कुचिकल जलप्रपात। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी सम्मिलित नहीं है वह है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी सम्मिलित नहीं है वह कौन सी नदी है? तो यह नदी है महानदी। महानदी। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? पीर पंजाल से निकलती है झेलम नदी। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो स्थल है चंद्रहासिनी देवी। चंद्रहासिनी देवी। भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? गोवा में स्थित है दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, किसका है? तो सिंधु और गंगा नदी के मध्य। सिंधु और गंगा नदी के मध्य। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? यही प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रभावित होती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो यह है महानदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश। फुलहर झील उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो केवल चिनाब है, नहीं, चिनाब के साथ साथ ब्यास भी है। ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज और यमुना। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ऑप्शन होना चाहिए डी, और दिया गया भी है डी ही। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में किसका उद्गम नहीं है? तो सतलज का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत व नेपाल सीमा बनाती है? यह बनाती है काली नदी। काली नदी। लेह अवस्थित है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पे। सिंधु नदी के दाएं तट पे। नेक्स्ट है 89 प्रश्न, मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए इसे देखते हैं। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग, नंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहते हैं अलकनंदा एवं पिंडार नदी को, संगम स्थल को। और देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा को। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संकोश नदी किस राज्य की सीमा बनाती है? संकोश नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य। असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य।
नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है। तो यह रखती है वृक्षनुमा। यह भी प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला होगा, आज ही मैं डाली हूँ ज्ञान बिंदु को, उसी में क्वेश्चन था ये। भारत में एरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में एरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन से जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। कौन सा झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो यह है अचार झील, अंचार झील। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है। यह अवस्थित है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, रूपकुंड झील को। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर को, दामोदर नदी को। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ओडिशा में डेल्टा महानदी। भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है, बताइएगा। ये ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट को अगर आप देखिएगा तो प्रैक्टिस सेट 7 में यह क्वेश्चन मिल जाएगा। भेड़ाघाट कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो स्थित है धुआंधार, नर्मदा नदी पे, कहाँ, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग में सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जलप्रपात व नदी युग में सुमेलित नहीं है। यह सुमेलित नहीं है हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी, दस्सम कांची नदी, सोनहा राहु, लेकिन लोध जो है बराकर नदी पे नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है, यह बहती है कौन सा, तो पेरियार। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है, यह क्या है, सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 3। यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे प्रैक्टिस सेट में सब क्वेश्चन कराया गया है, आप लोग आसानी से आंसर दे रहे होंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी, चंबल नदी, चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। हेमावती, अर्कावती, अमरावती ये सब कावेरी की है, लेकिन इंद्रावती जो है यह कावेरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं दिया गया है। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, सही है। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। लूनी है सुक्री नदी का, लेकिन पेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह है गोदावरी का, और यह क्या है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पे पूछा जा रहा है, बताइएगा पश्चिमी तट पे स्थित कौन सा झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टमोदी। अष्टमोदी और पेरियार झील कहाँ है, बताइएगा। अष्टमोदी झील जो है केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। अष्टमोदी झील जो कहाँ है ये, तो केरल में है। कोलेरू झील कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा कोलेरू झील कहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी की सहायक नदी इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। खारी, जवाई और सुक्री। खारी, जवाई, सुक्री लूनी नदी की सहायक नदी है, लेकिन बनास नदी जो है लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कौन सा एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। कोडाई कनाल झील जो कहाँ है, तमिलनाडु में। कोलेरू झील कहाँ है, कोलेरू झील कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे हमने लगता है कि गलत बता दिया था। हाँ, कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश, बताया ही नहीं था। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, नैनीताल झील उत्तराखंड, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियाँ हैं। मानसरोवर झील के निकट कौन सी नदियाँ हैं, तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती। 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है, वह कौन सी नदी है, तो यह नदी है तीस्ता, तीस्ता नदी है। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, चलिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1।
ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच नदी प्रवाहित होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रभावित होती है, अप्रभावित होती है? बताइएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रभावित होती है? एक क्वेश्चन दिया गया है लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट है, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? डल झील मीठे पानी की झील है, डल झील मीठे पानी की झील है, बुलर झील खारे पानी की झील है, नहीं मीठे पानी की झील है, पांगोंग सो झील खारे पानी की झील है, यह सही दिया गया है। तसो मोरारी झील मीठे पानी की झील है, नहीं यह गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 क्या है, सही दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? कावेरी की सहायक नदी हेसंगी, बिल्कुल सही है। कृष्णा की सहायक नदी मुशी नदी है, यह भी सही है। गोदावरी की प्राणहिता, लेकिन महानदी की सहायक नदी पुनपुन नदी नहीं है। पुनपुन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। 44 नंबर, लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर। चिल्का झील उड़ीसा, भीमताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार से प्रवाहित होती है? दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? यह प्रवाहित होती है छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं बल्कि लैगून झील है जिसमें खारा जल होता है? तो यह है चिल्का झील। ऑप्शन हो जाएगा डी। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य दिया गया है? गलत दिया गया है गोदावरी नदी के बारे में। प्राणहिता पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है, नहीं। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। मानसी गंगा झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किस राज्य में स्थित है? मानसी गंगा झील यह है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 50, निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित दिया गया है? कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? घाघरा की सहायक नदी है राप्ती, कोशी की सहायक नदी है अरुणा, सोन नदी का रिहन, दामोदर बराकर। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है चंबल नदी का। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोग बैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है? रोग बैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है, यह अवस्थित है मेघालय में। रोग बैंग डेयर जलप्रपात मेघालय। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? अरावली पहाड़ियों से किसका उद्गम नहीं होता है? तो बनास, साबरमती और लूनी का होता है, लेकिन अरावली पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम नहीं होता है। मौंजली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी पर। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? तो यह निर्मित है कावेरी नदी पे। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए, कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं? कौन सी जो है उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी और चंबल नदी। बेतवा नदी और चंबल नदी। 1 और 3। नेक्स्ट है, भारत के प्रवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? हिमालय नदियां सदा नीरा है, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदा नीरा नहीं है, ये सही दिया गया है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी की है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है। लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं।
ऑप्शन नंबर डी 1 को 3 क्या है, 1 2 3 सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है पेंगोंग त्सो झील जिससे होकर भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा एलए से गुजरती है, स्थित है। पेंगोंग त्सो झील कहाँ स्थित है, तो स्थित है लद्दाख में। पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो आ जाएगा चंबल नदी, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन। चंबल, गौर करिएगा, चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। चलिए इसे मिलान करते हैं। सला झील, सला झील कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सला झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में है। बड़खल झील हरियाणा, सला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर। ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। चलिए इसे मिलाते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ किसका उद्गम हुआ है, यहाँ से उद्गम हुआ है कावेरी नदी का। कावेरी नदी का। बेरीनाग झील, बेरीनाग झरना कृष्णा नदी, बेरीनाग झरना कृष्णा नदी। महाबलेश्वर झेलम नदी, महाबलेश्वर से झेलम नदी। छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपभाग है, यह है बंगाल डेल्टा। ऑप्शन हो जाएगा सी, बंगाल डेल्टा। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, यह नदी कौन सी है, तो यह है सोन और नर्मदा। इंडो ब्रह्मा क्या है, इंडो ब्रह्मा क्या है, यह है एक पौराणिक नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, यह प्रवाह होता है लूनी नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, लूनी जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को पद्मा। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है, बर्फ से ढकी झील घेपन हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है महानदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है गोदावरी। अब हम लोग देखते हैं अध्याय नंबर 5 को, और यह रहने वाला है जलवायु से, क्लाइमेट से रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसे भी समाप्त करने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती है, तो दिसंबर से मध्य फरवरी तक, दिसंबर से लेकर के मध्य फरवरी तक। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है, लघु गर्म मानसून जलवायु कहाँ पाई जाती है, या दक्षिण पश्चिम तट पे। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है, यह किसका परिणाम है, तो असमान वर्षा का। नार्वेस्टर शब्द संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में होने वाली वर्षा से। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम निम्न में से किस राज्य में है, मेघालय में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं होता है, कर्नाटक में होता है। आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू जो है उत्तर पश्चिम भारत। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है, यह हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता,
कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? यह हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म पवन है। यह भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का सबसे पहला अल मसूदी के द्वारा वर्णन किया गया था। निम्नलिखित भारतीय नगर में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कोची, कोलकाता, पटना और दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? यह होता है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? यह हो जाएगा लेह। लेह है जो सबसे सूखा स्थान है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह है दक्षिण पश्चिम पूर्व से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। यह कारण है उसकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ये सब बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको मिला होगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है। यह स्थित है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्तर पर तापमान के बढ़ने से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? कहाँ नहीं चमकेगा? तो दिल्ली में। किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर लंबवत नहीं चमकेगा? तो यह दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। केवल एक जो है सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है? भारत में वर्तमान की असमान मौसमी घटनाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटनाएं उत्तरदायी है? यह है अल नीनो। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूरी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। यह किस कारण से आता है? यह हो जाएगा तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, तेज हवाएं नहीं, मृदा का अनुपजाऊ। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वर्षा होता है? किसमें अधिकतम औसत वर्षा होता है? यह होता है सिक्किम में। कहाँ होता है? सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित है। क्या सही दिया गया है, क्या गलत दिया गया है? ये जो है सही दिया गया, परंतु आर जो है असत्य दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? 24 घंटे में 2.5 मिमी से अधिक। 2.5 मिमी से अधिक 24 घंटे में। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो यह है पंजाब और तमिलनाडु। मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है?
मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है? मालाबार क्षेत्र केरल में पड़ता है। यह अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय आम्रवर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आम्रवर्षा या संबंधित है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन के अनुसार। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है? यह भी बिहार द्रोह के प्रैक्टिस सेट में मिला था क्वेश्चन। पश्चिमी घाट, हिमालयन क्षेत्र और मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? अबलोली महाराष्ट्र, उष्ण जल के स्रोत हैं। अबलोली कहाँ है? तो महाराष्ट्र। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा, लेकिन लसुंदरा जो है राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अब यहाँ पे दिया गया है कोपेन के योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। इसे देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जलवायु के प्रकार दिए गए, वर्ण संकेत और उसके क्षेत्र दिए गए हैं। अब हम लोग का अध्याय 6 स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे मृदा को और इसे भी समाप्त करते हैं। गंगा की मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी भी कहा जाता है और पुराने वाले को बुढ़ा मिट्टी, ब से बुढ़ा हो जाएगा और ब से बांगर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित कौन सा होता है? तो रेगुर मृदा। निम्नलिखित जिसे काली मिट्टी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा या स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है? यह है कपास की काली मृदा। दुमटी या फिर लोम मृदा में मृदा का कौन सा कण पाया जाता है? दुमटी मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो वालू कण भी पाया जाता है, पांसु कण पाया जाता है, चिकना कण पाया जाता है, सभी प्रकार के कण। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सा है? पहला तो है जलोढ़, द्वितीय पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? गुजरात में। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लौह चूना एवं पोटास से समृद्ध है। लौह चूना एवं पोटास से समृद्ध है। नमी के प्रति धारणशील है। गन्ना उत्पादन में उपयुक्त है। फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध है। नहीं, ये क्या है? गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि आप लोग का भी साथ में याद होते चले और साथ में आंसर देते चले। भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है रेगुर मिट्टी। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह है चीका मिट्टी, चीका मृदा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है यह है राजस्थान। राजस्थान इधर फोटो लेने में के लिए नहीं आ पाया है। क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के कितने प्रमुख वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? तो यह हैं 4। लेटराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? यह पाई जाती है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है? न्यूनतम है पूछा जाए न्यूनतम, तो यह हो जाएगा बलुई दोमट। सर्वाधिक है काली मिट्टी का। मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? यह है जलोढ़ मृदा, जलोढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है? कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है? तो हो जाएगा मटर का पौधा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? यह उगाई जाती है उड़द, दाल की फसलों को उगाई जाती है। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? कमी है सर्वाधिक जस्ता का, जिंक का। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मृदा के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है?
तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण ही मृदा क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? किस कण का व्यास होता है? यह होता है मृत्तिका का। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं को सही क्रम में पहचानिए। तो पहले हो जाएगा असफल अपरदन, उसके बाद परत अपरदन, रील अपरदन, उसके बाद अवनालिका अपरदन। असफल अपरदन, गौर करिएगा, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए आदर्श मृदा है जलोढ़ मृदा। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? यह है इंसेप्टी सोल्स मृदा का। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। यह कौन सा मृदा है? तो यह है चंबल घाटी। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? यह होता है सोरघम। जलोढ़ मृदा के अपरदन में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है? इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह क्या है? सही दिया गया है। किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? काली मृदा। किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? लैटराइट मिट्टी में। उत्तर प्रदेश में केरल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है? यह हो जाएगा काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है? यह समाधान है जिप्सम। किसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है? तो यह है जिप्सम। समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होना चाहिए? ये भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ रखा है। इसका होना चाहिए 6 से 7। 33 नंबर प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को देख लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे देखते हैं। कर्नाटक पठार में लाल मृदा पाई जाती है। नागपुर पठार में लैटराइट मृदा, मालवा पठार रेगुर मृदा, उत्तरी सरकार तट जलोढ़ मृदा। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है केरल में। कहाँ? केरल में। लैटराइट मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? लैटराइट मिट्टी से संबंधित है कॉफी। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? यह स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बिल्कुल। कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। जी बिल्कुल। इसमें आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। यह भी सही दिया गया है। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं, काली मृदा है जो महाराष्ट्र वाले दक्कन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है? किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है? किसका संबंध है खादर, पुरानी मिट्टी को बांगर। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिकतम होती है? मटियार। कौन सी मिट्टी? मटियार। ऑप्शन हो जाएगा सी। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? यह राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? कौन सा मृदा है? तो यह है अम्लीय मृदा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लौह की अधिकता अतिरेक के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लैटराइट। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से लाल मृदा का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित क्या है? मृदा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यह भी क्वेश्चन आ रखा है, प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे। नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है?
दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है? यह पाया जाता है पॉडजल मृदा का, पॉडजोल मृदा का। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति अध्याय 7। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शिलांग पठार पर। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष कर्नाटक में। बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बबूल, खैर और खेजड़ी किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से। भारत का मूल वनस्पतिक आवरण किस प्रकार के वनों का है? यह है कठोर लकड़ी वाले वनों का। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? प्रतिशत पूछा जा रहा है। यह है मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। 10 नंबर प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। हरियाणा और पंजाब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। छोटा नागपुर पठार हिमालय आर्द्र अन। सॉरी, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 2 3 4 1। हरियाणा और पंजाब उष्णकटिबंधीय सदाबहार दिया गया है। छोटा नागपुर पठार हिमालय आर्द्र वन। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय कटीले वन। हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? नहीं पूछा जा रहा है। किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? तो यह हो जाएगा सागौन। जबकि सहतूत, बाज और अरंडी के पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्ता जड़ें पाई जाती है। क्यों पाई जाती हैं? पुष्ता जड़ें कम गहरी संतृप्त मिट्टी में वृक्षों को स्थिरता प्रदान करती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख वृक्ष है? सागौन जिसे टीक कहा जाता है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यह भी क्वेश्चन आ रखा है। आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? वर्षा वनों में। वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई। 1 से 7 जुलाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाया जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को। ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। भोजपत्र वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह पाया जाता है हिमालय में। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? फूल किस में नहीं होता है? यह होता है फर्न में। ऑप्शन हो जाएगा डी। वनारोपण प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है?
कितने परसेंट? तो यह हो जाएगा 21.71%। ऑप्शन हो जाएगा सी। 25 नंबर दिया गया है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते एक बार फिर। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? क्या पाया जाता है? साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली जो है उष्णकटिबंधीय वन है। शंकुधारी वृक्ष यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पर्णपाती वन राजस्थान। इसका राइट आंसर दिया गया है 4, 2, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए भूमि का 33%। निम्नलिखित में से किसे विश्व के फेफड़े कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा विषुवतीय वर्षा वन को। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो यह है देवदार का। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात तट के किनारे। गुजरात तट के किनारे। नेक्स्ट है, किस वृक्ष से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? यह पाई जाती है सिनकोना की छाल से। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा पाया जाता है? यह हो जाएगा देवदार। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। यह हो जाएगा दमन व दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? लीसा रेजिन किससे प्राप्त की जाती है? यह प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वर्णों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। 1, 3, 2, 4। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाले राज्य हैं। न्यूनतम वनावरण राज्य में पहला स्थान किसका आ जाएगा? तो अपना हरियाणा का आ जाएगा। महारो हरियाणा पहले नंबर पे हरियाणा आएगा, उसके बाद पंजाब आ जाएगा, तीसरे नंबर पे गोवा आएगा, चौथे नंबर पे सिक्किम आ जाएगा। चौथे नंबर पे कौन आएगा? सिक्किम आएगा। और 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा? तो बिहार आ जाएगा। बिहार चौथे नंबर पे दिया गया है। 1, 3, 5, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 5, 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रतिशतता के दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हैं। यह हो जाएंगे लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन हो जाएंगे ए। भारत का प्रथम वन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का प्रथम वन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया यह पूछा जा रहा है। आयोजित किया गया था वर्ष 2011 में। वर्ष 2011 में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत यह है लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 8 सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं को। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? यह हो जाएगा हरियाली। जीवक रक्षक अथवा बचाव सिंचाई निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? जीवक रक्षक अथवा बचाव सिंचाई निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? पीडब्ल्यूपी सिंचाई को। पीडब्ल्यूपी सिंचाई को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। और चूटक बांध चूटक सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? या सुरु नदी पर है। चूटक सुरु। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा है पश्चिम बंगाल। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो यह सिद्रापोंग पश्चिम बंगाल। 7 नंबर है जो कि दिया गया है मिलान करने के लिए, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो यह है बराकर नदी पर। पंचेत हिल बांध है दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। 3 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो यह बांध है श्रीशैलम बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह बिहार व उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर कसाई नदी पे, या फिर कसाई का है मेट्रो डैम कावेरी नदी पर, इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे, तवा प्रोजेक्ट टिस्टा नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा बी जो कि सुमेलित नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, सही दिया गया। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। 1 और 3 राइट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है? किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है? यह हो जाएगा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब में से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अनेक नदियां जिनमें वर्षा ऋतु में जल प्रवाह अधिक हो जाता है, कारण नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदानीरा है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदानीरा है। तरंगित उच्चावच और कठोर चट्टानी से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? इसका लाभ हो जाएगा मृदा के बह जाने पर नियंत्रण, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्निर्माण। 1 3 4। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व के नवीकरणीय जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में होने का अनुमान किया गया? कितना परसेंट? 4%। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भौम जल का सर्वाधिक विकास करने वाला राज्य कौन सा है? यह राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ग्राउंड वाटर का प्रयोग करने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है किसे? सर आर्थर कॉटन को। ये भी प्रैक्टिस सेट में आया है क्वेश्चन। 21 नंबर है मिलान करने के लिए मैथान परियोजना किस नदी पर है? यह है बराकर नदी पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। दुमखर परियोजना सिंधु नदी पर। टिहरी परियोजना भागीरथी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मैथन परियोजना बराकर नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, दुमखर परियोजना सिंधु नदी, टिहरी परियोजना भागीरथी नदी। 3 4 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? यह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो यह है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल। अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो यह है कृष्णा नदी। अलमाटी मिट्टी कौन खाते हैं? तो कृष्ण भगवान खाते हैं। तवा नदी पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी 2 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? ड्रिप सिंचाई के प्रयोग के लाभ क्या हैं? इसके लाभ हैं मृदा की लवणता में कमी,
खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, मृदा अपरदन में कमी। ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ क्या है? तो मृदा अपरदन में कमी होता है। केवल 3 है जो सही दिया गया है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? लघु परियोजनाओं से। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम परियोजना यह है गोदावरी पर। यह भी क्वेश्चन आया है। भारत के किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है? यह होता है दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो निकाली गई है गंडक नदी। त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है? प्लेट विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है बुल्लर झील। बुल्लर झील। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ है? तो यह है गुजरात में। मिलान करने के लिए दिया गया है 31 नंबर प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल अकादमी। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ है? तो यह है पुणे में। कहाँ है? राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में। केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की है। केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद। केंद्रीय जल बोर्ड फरीदाबाद। एक बार फिर से, राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे, राष्ट्रीय केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद। ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? यह किया जाता है तमिलनाडु। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अति विवादित बबली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह है बबली महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर स्थित है। नागार्जुन अर्जुन का संबंध है कृष्ण से, कृष्णा नदी। यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से 9 द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? कितने राज्य से? 4 राज्यों से। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी ब्यास नदी निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? कौन करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी ब्यास नदी निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है। 37 नंबर प्रश्न है, कट गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? कौन सा बांध जो है पाकिस्तान में अवस्थित है? यह है मंगला बांध। नेक्स्ट है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागर परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पे है? यह प्राप्त करता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? जल शक्ति उत्पादन केंद्र सबसे पुराना है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। भारत में कितनी मात्रा में भूजल उपलब्ध है? यह है 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1948 में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह अवस्थित है पेरियार नदी पे। पेरियार नदी पे। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1982 में। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर निर्मित है? यह है भागीरथी एवं भिलांगना। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है 47 नंबर प्रश्न। फरक्का बांध। फरक्का बांध कहाँ है? फरक्का जो है यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में है फरक्का, उड़ीसा में है। एक मिनट, नहीं, फरक्का जो है पश्चिम बंगाल। फरक्का जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सॉरी, फरक्का जो है पश्चिम बंगाल। घाट प्रभा। घाट प्रभा कर्नाटक। घाट प्रभा कर्नाटक। हीराकुंड बांध हो जाएगा उड़ीसा। काकरा पार यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन हो जाएगा ए। अलियार, इंसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? अलियार, इंसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? जिसका समानता हो जाएगा यह सब क्या है? बांध है। अलियार बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अलियार बांध
तमिलनाडु। इंसापुर बांध महाराष्ट्र। कंसावती बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है मिलान करने के लिए। उकाई बांध तापी नदी, उकाई बांध तापी नदी। जायकवाड़ी गोदावरी। खड़गवासला मुत्था नदी, खड़गवासला मुत्था नदी। म्यूराक्षी नदी। 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। चलिए इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और ऐसी तरह से वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको पार्ट 2 में अब हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से 16 तक रहने वाला है और हम लोग ज्योग्राफी को समाप्त कर लेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी को समाप्त करने के बाद पॉलिटी को भी समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।